हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और कैप्टन की फाइट हो रही होती है। तभी कैप्टन यांचे के ऊपर एक अटैक कर देता है। यांचे उससे जैसे तैसे बच जाता है। उसके बाद कैप्टन फिर से अटैक कर देता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि तभी कैप्टन यांचे के ऊपर एक अटैक कर देता है। उस वजह से एक जोरदार धमाका हो जाता है। वह धमाका हमें बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा था। उस धमाके के वजह से कैप्टन और यांचे दोनों पीछे घसीटते हुए चले जाते हैं। उनकी चारों ओर धुआं होता है। उस धुएं में से यांचे कहता है कि क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है मुझे हराने के लिए? और यांचे मन में सोचता है कि यह प्रोफाउंड रेलम पे है, फिर भी इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। कैप्टन भी उसकी ताकत देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने बंदों के पास आते हुए कहता है, तुम लोग सुनो, जो भी कोई इस कचरे को मारेगा वह नेक्स्ट कैप्टन हो जाएगा। यह सब कुछ सुनने के बाद ब्लैक डीमन ग्रुप के सभी बंदे जोश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हम लोग उसे जरूर मारेंगे। ऐसे कहते हुए यांचे के चारों ओर घेरा बनाने लगते हैं। वह लोग चिल्ला ही रहे थे, तभी पीछे से जुराव यांचे को कहते हैं, यांचे तुम थोड़ा बच के रहो। यांचे पीछे घूम जाता है और जुराव को कहता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए यांचे अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और एक जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है। यांचे अपने फायर के साथ ब्लैक डीमन ग्रुप के बंदों को एक के बाद एक मारने लगता है। उसका यह रुद्र रूप देख के सभी लोग डरने लगते हैं और यांचे से दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, इस बार हमें छोड़ दो। यांचे हंसते हुए कहता है, तुम लोग मेरे से भीख मांगने से अच्छा मेरे सिस्टर से मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं उसके बारे में सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए या इधर ही मारा जाए। उसे देख के कैप्टन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और कैप्टन मन में सोचता है, यह पावर तो शायद फिनिक्स की है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें इधर से जल्द भाग जाना चाहिए। कैप्टन यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी यांचे एक स्टेप लेके हवा में जंप कर लेता है और वहां पर जाके नीचे देखते हुए कहता है कि अब लोग तुम यहाँ पर मारे जाओगे। यह सब कुछ देखते ही कैप्टन और ब्लैक डीमन के बचे हुए लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी यांचे इंपीरियल डांस ऑफ फोनिक्स विंग का यूज करता है। उसका अटैक देखने में एक फोनिक्स जैसा लग रहा था। उस अटैक को देख के सभी लोग घबरा जाते हैं और यांचे एक क्रिपी से स्माइल देते हुए जमीन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उस अटैक के प्रेशर की वजह से यांचे की हेवनली स्वॉर्ड कैप्टन के सीने में दब जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसे कहते हुए वह वहां पर मर जाता है। कैप्टन के मरने के बाद यांचे उसकी रिंग निकालते हुए कहता है, तुम्हारी लैब तो कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन इस रिंग की वैल्यू तुम्हारे लैब से भी ज्यादा है। ऐसे कहते हुए यांचे वह रिंग उठा लेता है और हंसने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं। ब्लू विंड इंपीरियर वहां पर एक कमरे के अंदर जुराव सो रही होती है। तभी जुराव को एक आवाज आ जाती है। उस आवाज के वजह से जुराव उठती है। वह आवाज यांचे की होती है। यांचे कहता है, क्या आप अभी भी सो रही हो? यांचे जुराव के पीछे ही सो रहा होता है। जुराव मन में सोचती है, यह सब कुछ यांचे की ही गलती है। अगर हम लोग यहाँ पर जल्दी पहुंच जाते तो हमें अच्छा रूम मिल जाता, लेकिन इसके देरी के कारण हम लोगों को एक ही रूम में सोना पड़ रहा है अभी। जुराव बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कुछ कहने ही वाली थी। तभी पीछे से यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर जुराव, क्या हुआ? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हो? जुराव उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी यांचे जुराव के नजदीक आता है और कहता है, सीनियर सिस्टर, और अपने मुंह पे उंगली फेरते हुए कुछ अजीब ढंग से रिएक्ट करता है। जुराव पीछे घूम जाती है और कहती है, जूनियर ब्रदर यांचे, थैंक्स फॉर जो भी तुमने मेरे लिए कुछ दिनों से किया है, जैसे कि तुमने उस ब्लैक डीमन ग्रुप के कैप्टन को मार दिया था। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने वही अंगूठी जुराव के पास लेके आ रहा था। जुराव उस अंगूठी को और उस फाइट को देख के कहती है, यांचे तुमने उसे किल कर दिया, और अपने वह मुंह पे हाथ लगा देती है। तभी यांचे के पीछे से ब्लैक डीमन ग्रुप के बंदे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमारा कैप्टन मारा गया है, जल्दी करो और यहाँ पर से भागो। तभी यांचे अपनी फोनिक्स की फायर बाहर निकालते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग यहाँ पर से इतनी आसानी से बच के जा सकते हो? ऐसे कहते हुए यांचे अपना जंप ले लेता है और उन बचे हुए बंदों के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके एक ही अटैक में एक बंदा मारा जाता है और यांचे हवा पर से जोरदार नीचे उतरता है। उस वजह से वहां पर एक बूम करके आवाज होता है। उसके वजह से पूरे जगह पे फायर ही फायर हो जाती है। वह अटैक डीमन लोटस होता है। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। उस वजह से सभी लोग मारे जाते हैं और जुराव यह सब कुछ देख के बहुत ही शॉक हो रही होती है और मन में सोचती है कि इसने तो सचमुच ही सारे लोगों को मार दिया। यह लोग लगभग 100 के आसपास थे। तभी उस अटैक के धुएं में से यांचे बाहर निकल रहा होता है। यांचे जुराव की ओर आते हुए
अपने हाथ की तलवार जमीन पे घिसटते हुए लेके आ रहा था और कहता है, सीनियर सिस्टर, तुम्हें लग रहा होगा कि यह लड़का बहुत ही क्रूर है और इसने इतने सारे लोगों को मार दिया यहाँ पर। यह सब कुछ यांचे कह रहा था, तभी उसके मुंह से खून आ जाता है। यांचे अपने आप को संभालते हुए कहता है कि अगर मैं इन लोगों को छोड़ देता तो वह लोग आके फिर से इन सेक्ट वालों को बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचा सकते थे, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पर ही खत्म कर दिया। मेरी हालत अभी बहुत ही खराब है क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया है। क्या आप मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जा सकते हो जहाँ पर जाके हम लोग रेस्ट ले पाए? आज के इस फाइट के वजह से उन लोगों को भारी चोट पहुंची होगी और वह इतनी जल्दी तो इस सेक्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और वह करने से पहले इसे 10 बार सोचेंगे। तभी पीछे से कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते हैं, चलो हम लोग इन्हें खत्म कर देते हैं क्योंकि अभी इनकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही हमारा चांस है कि हम लोग इन्हें यहाँ पर मार सकते हैं। यह बातें सुन के यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर ज़ुराओ, तुम अभी कह रही थी ना कि हम लोग उन्हें छोड़ दे। अब तुमने खुद ही देख लिया कि यह हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है जो मैंने उनके साथ किया वह गलत है? ज़ुराओ यह सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी सोचती है और अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए यांचे से कहते हैं, तुम यहाँ पर ही ठहरो, मैं उन्हें देखती हूँ। यांचे मन में सोचता है कि अगर सीनियर सिस्टर उन्हें मारने में असफल हो गई तो मैंने पहले से ही उनके ऊपर कुछ अटैक किए हैं, वह भी फायर के, वह उन्हें मारने के लिए काफी होंगे। ज़ुराओ आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक कर देते हैं। उस अटैक के पावर के वजह से वह बंदे वहाँ पर ही मारे जाते हैं। ज़ुराओ आगे बढ़ती है और कहते हैं, यांचे तुमने ठीक ही कहा था, अगर हम लोगों ने इन्हें जिंदा छोड़ा तो यह लोग बाकी बहुत सी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। आज के बाद मैं किसी भी ऐसे इंसान को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। तुमने जो मेरे को सिखाया है वह मैं अपने जिंदगी भर याद रखूंगी। ऐसे कहते हुए वह रोने लगती है। आगे क्या होगा इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।